Hello everyone, take out your civics book, open page number 44. Here the chapter 5 पंचायत राज. इस चैप्टर को अभी हम पढ़ रहे थे. ओपन पेज नंबर 44. आप अपनी सिविक्स बुक में 44 पेज नंबर ओपन करो. इस चैप्टर में अभी तक हमने पंचायत के बारे में पढ़ा. गांव का प्रेसिडेंट होता है जिन्हें गांव के लोग चुनते हैं. जो इलेक्शंस होते हैं उसमें गांव के लोग चुनते हैं. जो 18 साल और 18 साल से ऊपर होते हैं जिन्हें वोट देने का अधिकार होता है वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं. ग्राम सभा मतलब होती है कि जो गांव में अगर कोई डेवलपमेंट हो रहा हो या किसी गांव में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना हो या गांव में कोई दिक्कत है तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए एक ग्राम सभा बनाई जाती है. एक पंचायत राज बनाई जाती है. एक मीटिंग रखी जाती है जो लोग मिलकर आपस में उस चीज़ का फैसला करते हैं. उस मीटिंग में पंच होती है. पंचायत का मतलब ही उसमें पंच आता है जिसमें 5 लोग होते हैं, जिसमें से एक सरपंच होता है जो गांव के लोग उसे चुनते हैं और उसे गांव का प्रेसिडेंट बनाते हैं. तो वो लोग मिलकर लोगों की बात सुनकर उस चीज़ का फैसला लेते हैं. एक विलेजर था जिसका नाम तीजा था. उसने ये जो मीटिंग थी उसको शुरू की और उसने अपनी दिक्कत बताई. हम हरदास विलेज के बारे में बात करें. उस विलेज में पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी. तो उसने और भी लोगों ने उस पानी की कमी को दूर करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए. पहले रोड का काम की बात हुई कि हमें रोड बनवानी है हाईवे तक जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो. फिर उसके बाद पानी की दिक्कत के बारे में बात हुई. पानी की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए लोगों ने पानी की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए तीजा ने बताया कि हम ऐसा कर सकते हैं कि हम पानी की दिक्कत को सॉल्व करने के लिए जो सुरू रिवर है उससे पाइपलाइन लेके हम विलेज तक की पाइप लगा सकते हैं ताकि लोगों को ईजिली पानी मिले. क्योंकि जो गांव की वुमेन थी, जो महिला थी, वो सुरू रिवर तक जाती थी चलकर, जो 3 किलोमीटर गांव से दूर था और पानी लेने के लिए जाती थी जिससे बहुत सारी दिक्कतें होती थी. क्योंकि गांव का हैंडपम्प जो था वो पूरी तरह सूख चुका था. फिर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा कि हम पाइपलाइन को जॉइन करके सुरू रिवर से पानी को लें. तो इसलिए फिर क्या सोचा, ये बहुत ज़्यादा उनको महंगा लग रहा था तो उन्होंने ये सोचा कि वो हैंडपम्प को क्लीन करा के उसे और ज़्यादा गहरा करा देंगे ताकि पानी आसानी से निकले. लेकिन तीजा को ये काफ़ी नहीं लग रहा था क्योंकि उसने कहा कि पानी दिन ब दिन ज़मीन के अंदर सूखता जा रहा है जिसकी वजह से जो पानी का लेवल है वो कम होता जा रहा है. फिर एक अनवर था, उसने क्या बताया, उसने ये बोला कि उसके भाई के गांव में वाटर शेड डेवलपमेंट हो रहा है और उस वाटर शेड डेवलपमेंट में गवर्नमेंट है वो पैसा दे रही है उसको डेवलपमेंट करने में उसमें. तो वाटर शेड डेवलपमेंट क्या होता है कि वो लोग बहुत सारे ट्रीज़ को प्लांट कर रहे हैं, डैम्स और टैंक्स को क्लीन करा रहे हैं ताकि बारिश के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो पाए. तो ये सॉल्यूशन, ये समाधान सबको बहुत अच्छा लगा और सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इसको जानने में और करने में ताकि सबकी जो दिक्कत थी पानी की वो दूर हो सके. ओके, now come to the page number 44. The next item on the agenda was for the Gram Sabha is a finalization of the list of people below the poverty line BPL which had to be approved by the Gram Sabha. अब दूसरा टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था रोड बनवानी है हाईवे से. दूसरा टॉपिक क्या था कि पानी की कमी है तो उसे कैसे दूर की जाए. अब तीसरा टॉपिक क्या था? तीसरा टॉपिक ये था बिलो पॉवर्टी लाइन. बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब होता है गरीबी रेखा से नीचे. जो लोग गरीबी रेखा जो होती है, जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन में रखा जाता है. बिलो पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट के द्वारा ये लाइन बनाई गई है ताकि गवर्नमेंट को ये पता चल सके कि कौन से लोग बहुत ज़्यादा गरीब है जो अपनी ज़रूरतें, जो अपने दिन का 2 टाइम का खाना भी पूरा नहीं कर सकते, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं. और उन लोगों की जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, वो उन लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करती है और उन लोगों को चीज़ें बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट में, बहुत ज़्यादा चीप रेट में, कम से कम दाम में उन चीज़ों को दिलवाती है. तो ये मुद्दा क्यों उठा? बिलो पॉवर्टी लाइन का मुद्दा क्यों उठा? लोगों को इससे दिक्कत क्या थी? As soon as a list is read out, people began to whisper. जैसे जैसे लिस्ट आगे बढ़ती गई, लिस्ट मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट थी
उस पॉवर्टी लाइन में किन किन लोगों को रखा गया है। तो उस लिस्ट जब आगे बढ़ती गई तो लोग आपस में खुसफुसाने लगे। विस्पर का मतलब होता है आपस में खुसफुसाने लगे। Natwar has just bought a color TV and his son has sent his a new motorcycle. नटवार वहाँ का गांव का रहने वाला एक आदमी था, उसका नाम बिलो पॉवर्टी लाइन में था। बिलो पॉवर्टी लाइन में किन लोग का नाम होता है? जो लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। तो नटवार लोग ये क्या खुशफुसा रहे थे कि नटवार ने अभी एक टीवी लिया है, टीवी मतलब टेलीविज़न लिया है, और उसके बेटे ने अभी एक नया मोटरसाइकिल लिया है। अगर वो इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर पा रहे हैं, इन सब चीज़ों को खरीद पा रहे हैं, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन में कैसे आ सकते हैं? तो लोग खुशफुसाने लगे कि उसका नाम इस लिस्ट में कैसे है। हाउ कैन बी हेल्ड बिलो द पॉवर्टी लाइन? सूरजमल मुटर टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू हिम। सूरज सेज टू सुखी बाई, हाउ डिड बिरजू नेम गेट ऑन द लिस्ट? सूरज सुखी बाई के बगल में बैठा था, उसने सुखी बाई को क्या बोला कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में कैसे है? बिरजू एक वहीं के गांव में रहने वाला एक आदमी था, उसका नाम उस लिस्ट में कैसे है? ही हैज़ सो मच लैंड, दिस लिस्ट शुड हैव ओनली पुअर पीपल। उनने ऐसा बोला कि सूरज ने सुखी बाई को ये बोला कि बिरजू के पास बहुत सारे ज़मीन जायदाद है। लैंड मतलब बहुत सारी ज़मीनें हैं उसकी खुद की, तो उसका नाम इस लिस्ट में कैसे आ सकता है बिलो पॉवर्टी लाइन में? इस लिस्ट में तो सिर्फ गरीब लोगों का नाम आना चाहिए जिन्हें सही में मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। एंड ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबर हु कैन बियरली मेक एंड मीट। लोगों ने ये बोला कि इस लिस्ट में ओम प्रकाश का नाम आना चाहिए क्योंकि ओम प्रकाश के पास तो रहने के लिए अपना घर भी नहीं है, तो इस लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए। वो पता नहीं कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहा है, कैसे वो जी रहा है, इस लिस्ट में उसका नाम आना चाहिए ताकि उसको गवर्नमेंट की मदद मिल सके। You know that the both Natwar and Birju are the friends of Amrit Chand who can counter Amrit Chand's power. अमृत चंद वो है जो इस लिस्ट को बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं उसकी लिस्ट को बनाता है, सर्वे करता है। तो वो बिरजू और नटवर का दोस्त था, इसलिए उसने नटवर और बिरजू का नाम उस लिस्ट में डाल दिया ताकि उसको जो गवर्नमेंट के जो फ़ायदे हैं जो गरीब लोग को मिलने चाहिए वो फ़ायदे उन लोग को भी मिले। Sukhi Bai said Amrit Chand was the earliest zamindar landlord of the village and still have control over lot of land. फिर अमृत चंद सुखी बाई ने क्या बोला? अमृत चंद के बारे में बताया कि अमृत चंद जो है वो जमींदार है। जमींदार वो होता है जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती हैं, तो वो जमींदार है इस गांव का और उसके पास अभी भी बहुत सारी ज़मीनें हैं। जो ज़मीन को खरीदता है और बेचता है उसे जमींदार बोलते हैं, तो उसके पास अभी भी बहुत सारी ज़मीनें हैं। बट वी शुड गेट ओम प्रकाश नेम पुट इन, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नेम इस लिस्ट में डालना चाहिए क्योंकि उसे सही में गवर्नमेंट के जो फ़ायदे हैं जो गरीब लोग को मिलने चाहिए वो उसको भी मिलने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब था। द सरपंच पंचायत प्रेसिडेंट, पंचायत के प्रेसिडेंट को सरपंच बोलते हैं, जो लोगों के द्वारा उसे चुना जाता है उसे सरपंच बोलते हैं। नोटिस पीपल विस्परिंग एंड आस्क इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू से। जैसे ही लोग ये सब चीज़ें खुशफुसाने लगे तो सरपंच ने देखा और बोला कि अगर किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। Suraj tries to provoke Surajmal to ask about Natwar and Birju, but he keeps quiet. सूरज चाहता था ये सब चीज़ें बोलना कि नटवर और बिरजू को लिस्ट में क्यों रखा गया। नटवर के पास तो उसने अभी टीवी लिया है, उसके बेटे ने अभी मोटरसाइकिल लिया है, वो तो गरीब नहीं हो सकता क्योंकि वो ये सब चीज़ें खरीद सकता है, और बिरजू के पास इतनी सारी ज़मीनें हैं तो वो कैसे बिलो पॉवर्टी लाइन में इस लिस्ट में आ सकते हैं। ये सब चीज़ें वो बोलना चाहता था लेकिन वो चुप रहा। अमृत चंद इज सिटिंग इन द ग्राम सभा कीपिंग ऑन द आई ऑन एवरीवन। अमृत चंद जो कि उसके हाथ में ये पावर थी, उसी ने ये लिस्ट को बनाया था, तो वो ग्राम सभा में बैठा हुआ था और वो सब लोगों को नोटिस कर रहा था, सब लोगों को देख रहा था कि लोग क्या खुशफुसा रहे हैं। Then Suraj get up and say that Om Prakash name should be in the BPL list. फिर उसके बाद सूरज उठा और उसने ये बोला कि ओम प्रकाश का नाम BPL लिस्ट में होना चाहिए, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में होना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब है।
अदर एग्री डैट ही एंड हिज फैमिली आर वेरी पुअर। और लोगों ने भी इसमें सहमति दिखाई और बोला कि हाँ वो और उसका जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा गरीब है। द सरपंच आस्क्ड हाउ हिज नेम हैज़ बीन मिस्ड आउट। सरपंच ने ये पूछा कि उसका नाम कैसे इस लिस्ट में नहीं आया, कैसे इसका नाम मिस हो गया। द टीचर हु डिड द सर्वे ऑफ द BPL फैमिली सेज, जिन लोगों ने BPL का सर्वे किया था, मतलब लोगों के घर घर जाके लोगों के बारे में जानने की कोशिश की थी, तो उनने बताया ओम प्रकाश हाउस वॉज लॉक व्हेन ही वेंट देयर। जैसे उनने ये बताया कि वो जब ओम प्रकाश के घर गए थे तो ओम प्रकाश का घर लॉक था। ही मे हैव गॉन समवेयर टू लुक फॉर वर्क, वो कहीं गया हुआ था काम ढूंढने के लिए। The Sarpanch gives instruction that Om Prakash family income be locked at, and if it is less than what had been decided by the government, his name should be included in the list. सरपंच ने ये ऑर्डर दिया कि ओम प्रकाश की फैमिली में सर्वे फिर से हो और ओम प्रकाश के बारे में जाना जाए कि वो कितनी इनकम, उसकी क्या अर्निंग है, वो कितना कमाता है, और अगर वो कम कमाता है, जो कि गवर्नमेंट ने एक लाइन सेट की है कि अगर लोगों की इतनी इनकम है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं आ सकते, अगर उसकी उतनी इनकम नहीं है तो उसको इस लिस्ट में डाला जाए। तो उनने सबके साथ न्याय करने की कोशिश की सरपंच ने, और उनने ये बोला कि ओम प्रकाश की फैमिली को अगर वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उन्हें इस लिस्ट में डाला जाए। ओके, तो ये होता है ग्राम सभा, जिसमें लोग अपनी समस्याएं बताते हैं और उन दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। थैंक यू।